बटुए आजकल पूरे बिहार में बागेश्वर धाम छइले बाड़े। बागेश्वर धाम पक्ष आ विपक्ष से लेके संत के टोली भी है धाम पे जाए खातिर उतावला बिया। जी हाँ, बागेश्वर धाम उहे जवन मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहे वाला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना में कार्यक्रम बटुए 13 से 17 मई तक एकरा के लेके संत के टोली बक्सर से भी निकल गई बिया। जी हाँ, बक्सर से भी संत के टोली निकल गई बटुए। मामला का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर जरूर करी। बागेश्वर सरकार के दिव्य दर्शन पावे खातिर बक्सर से भी संत के टोली निकल गई बिया। खबर के अंत तक बनल रह। बक्सर में भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम के आगमन होई, ओकर तिथि का बा भोजपुरिया समाचार बताई। यही जो पर्ची निकली, पटना में भी पर्ची निकली, तो खबर तनी विस्तार से जाननी। बागेश्वर धाम वाला बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार आगमन के लेके जहां राजधानी पटना के नौबतपुर थाना अंतर्गत तरेत में तैयारी जोर शोर से चल रहा बटुए, वही साधु संत के अलावा भक्त के में भी गजब के उत्साह देखे के मिल रहा बटुए। 13 से 17 मई तक होखे वाला है 5 दिवसीय आयोजन में भक्त के जन सैलाब उमड़ पड़ल बटुए। कई संत महापुरुष सम्मिलित होके बक्सर से भी निकल गई बाड़न। पीछे स्क्रीन पर रौरा साफ दृश्य देखल जा सकेला। रौरा सबके अंत में देखब गंगा पुत्र जे श्री श्री 1008 गंगा पुत्र त्रिदंडी स्वामी महाराज बानी, वहाँ के बयान भी भोजपुरिया समाचार सुनाई। बता दी कि गंगा पुत्र त्रिदंडी स्वामी महाराज बतैनी कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के धरती पे धर्म के बड़ा आयोजन में शामिल होख रहल बानी। तमाम सनातनी आ बिहारवासी खातिर सौभाग्य के बात बटुए। यहाँ के बतैनी कि हमनी के संत लोग के निमंत्रण मिलल रहे बागेश्वर महाराज के तरफ से। हमनी के वो निमंत्रण के स्वीकार करत 13 से 17 मई तक होखे वाला कार्यक्रम में शामिल होके के जातनी जा। रौरा सबके बता दी कि यह कार्यक्रम के हनुमान कथा हुई जौना में 3 लाख वर्ग फीट में भव्य पंडाल बनावल गई बटुए, जहां लाखों के भीड़ उमड़े के अनुमान लगावल जा रहा बा। बागेश्वर धाम सरकार यहाँ के जो गंगा पुत्र बानी आवे के भी न्योता देले बानी। बता दी कि राजपुर प्रखंड के पिपराढ़ गांव में भी यही साल आगामी 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सह अंतर्राष्ट्रीय धर्म महासम्मेलन के भव्य आयोजन होके जाता है। एक तैयारी भी अभी से शुरू हो गई बा। यह तैयारी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम महाराज 1 नवंबर से 4 नवंबर तक के समय देले बानी। तो यह तरीका से बागेश्वर धाम पहुँचे खातिर बक्सर से भी संत के टोली निकल चुकल बिया। तो सुनी बयान आ शेयर करी। है जिसको लेकर के पूरी तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही है। बक्सर से भी आप लोगों के जाने की सूचना मिल रही है। जय श्रीमन नारायण। पहले तो न्यूज चैनल को धन्यवाद। और आपको ज्ञात होगा कि 13 तारीख से लेकर के 17 तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। पहले तो पटना में होने वाला था, फिर नौबतपुर में अपने आप में है, और वहाँ त्रेत आश्रम है जहाँ मठाधीश श्री अनंत श्री संपन्न श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज वहाँ महंत हैं अभी, और उन्हीं के नेतृत्व में अपने आप में यज्ञ होने वाला है, जिनमें भारतवर्ष के युवा हृदय सम्राट श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पधार रहे हैं। इसलिए हमारा आपका धर्म भी बनता है, क्योंकि हम पिपराढ़ वाले कार्यक्रम के लिए वहाँ गए थे और उनको निमंत्रण दिए भी हैं और स्वीकार भी किए हैं कि 2-4 दिन के लिए हम आएंगे वहाँ पे। तो इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनके स्वागत में हम लोग रहें। इसलिए बक्सर से हम लोग कई संतों की टोलियाँ यहाँ से जा रही हैं साथ में, और अभी बीच में निरीक्षण करने गए भी थे क्या वहाँ व्यवस्था कैसे चल रही है, और फिर 12 को वहाँ फिर हम लोग पहुँचेंगे शाम तक। ठीक है। श्रद्धालु में काफी उत्साह देखने श्रद्धालु तो लाखों की संख्या में आने वाले हैं, और व्यवस्थाएं भी वैसी ही चल रही हैं वहाँ पर, और श्रद्धालु में बड़ी श्रद्धा भी है लोग हर प्रति, यानी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मुसलमान तक अपने आप में वहाँ आने वाले हैं। इसलिए अब विरोध का समय खत्म हुआ। हम बिहार वासियों को विरोध नहीं करना चाहिए, किसी भी राजनेता बल हो, कोई भी, सबको अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुषों का जो भी तप है, तो योग साधना का तप हो या तंत्र का या मंत्र का या कोई भी ज्ञान हो, वो विश्व के कल्याण के लिए है। ठीक है ना। जिस प्रकार से जीवों का कल्याण हो, हमारा आपका कल्याण हो,
इसलिए महापुरुषों का विरोध नहीं करना चाहिए, तपस्वियों का विरोध नहीं करना चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए। बिहार के लिए सौभाग्य की बात है क्या? बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा तपस्वी इतने छोटी उम्र में और इतने तप की ऊंचा सीमा को प्राप्त कर चुके हैं वो, और वाकई में हम वहाँ गए भी हैं और देखे भी हैं। हनुमान जी की बड़ी विशेष कृपा है, इसलिए हमारा आपको भी हनुमान जी की कृपा को बटोरनी चाहिए। ये अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं कि विरोध करके फिर आप शर्म करो कि हम अब विरोध किए तो कैसे जाए वहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं। संतों की दृष्टि में विवाद नहीं रहता, संत की दृष्टि में सब बराबर है, ठीक है ना। आप गाली भी दोगे तब यहाँ आपका सामन किया कलश जाएगा। यात्रा कब है स्वामी? और कलश यात्रा 12 को ही मनाया जाएगा, जिसमें 7,000-8,000 कलश यात्री अपने आप हैं। कलश तैयार हो चुका है, ठीक है ना, और टेंट पंडाल भी सब तैयार हो रहे हैं। कब से कब तक कथा चल रहा है?